के तंत्र सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव क्या है? किसी चीज को पचाना। ये दो प्रकार से होता है। कौन कौन से? एक होता है भौतिक फिजिकल सिस्टम और दूसरा होता है कौन सा? केमिकल। तो फिजिकल में क्या होता है? बड़ी चीजों को तोड़कर छोटे छोटे चीजों में तोड़ देना, और केमिकल में जैसे लार मिल गई, एंजाइम वगैरह जो मिल जाते हैं वो केमिकल। ठीक है। तो अब जैसे हम पढ़ रहे हैं मानव कौन सा? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र जो पाचन की क्रिया होती है खाने की, वो कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख से। तो हम जैसे ही खाना खाएंगे मुख में, तो सबसे पहले क्या करेगा? दांत उसे तोड़ेगा। तो हम पढ़ रहे हैं पहले दांतों को। तो दांत क्या करता है? भोजन को तोड़ने का काम करता है। और दांत की ये तीन हिस्से, मतलब तीन इसकी ये परत होती हैं। ये नीचे वाली जो परत होती है इसे चेम्बर कह देते हैं, बीच वाली डेंटाइन, सबसे ऊपरी एनामेल। एनामेल हमें पता है क्या होता है? शरीर का सबसे मजबूत कठोर भाग होता है, मजबूत भाग होता है। ठीक है। अब दांतों की जैसे हम संख्या गिनते हैं तो क्या होता है? जैसे सबसे पहले कौन से? इंसीजर, जिन्हें हम जो सामने के जो चार दांत होते हैं जो सामने के, उन्हें बोल देते हैं हम इंसीजर। ठीक है, इंसीजर टीथ। और दूसरे उनके पास में जो नुकीले वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं कैनाइन। इंसीजर टीथ को क्या बोलते हैं? इन्हें हम नोज टीथ, नाक के नीचे होते हैं बिल्कुल, तो इसलिए हम इन्हें नोज टीथ भी बोल देते हैं। दूसरे होते हैं कौन से? कैनाइन। कैनाइन एक और ये दो, ऊपर की तरफ कितने हो जाएंगे? दो। तो कैनाइन कौन से? जो आंख के नीचे है, इसलिए हम इन्हें बोल देते हैं क्या? आई टीथ। और फिर है प्रीमोलर। तो प्रीमोलर की संख्या दो एक साइड और दो, तो टोटल ऊपर कितने हो जाएंगे? चार। तो प्रीमोलर कितने हो गए? चार। और इन्हें क्या बोल देते हैं? चीक टीथ, या गाल के नीचे है इसलिए गाल। और फिर है मोलर। तो मोलर कौन से हो जाते हैं? जिन्हें विजडम टीथ भी बोल देते हैं। तो मोलर जो चबाने के काम में आता है। ठीक है। अब क्या है कि अगर हम देखें तो बच्चों में कौन कौन से दांत नहीं होते? बच्चों में जो प्रीमोलर होते हैं वो नहीं होते, और एक कौन सा नहीं होता? मोलर नहीं होता। ठीक है। कौन से? दो प्रीमोलर नहीं होते, एक मोलर नहीं होता। और हाथी में जो दांत जो बाहर की साइड निकले रहते हैं उन्हें हम कौन से दांत बोलते हैं? वो कौन से होते हैं? इंसीजर टीथ। ठीक है। और मोलर दांत जो होते हैं वो दोबारा नहीं आते। तो मोलर टीथ अगर दोबारा नहीं आएंगे तो कितने नहीं आएंगे? तीन। ये तीन, तो ऊपर हो गए 6 और नीचे हो गए 12। टोटल दांत कितने नहीं आएंगे? 12। और टोटल है कितने? 20। तो 20 में से कितने 12 चले जाएंगे तो कितने? 20। 20 ही ऐसे दांत होते हैं जो शरीर में दोबारा आ सकते हैं, यानी कि 12 नहीं आते, 20 दोबारा आते हैं। और फिर यहाँ से ये दांत का हो गया। फिर इसके ये इसका सूत्र है कि दांत कितने, मतलब ये संख्या निकालने के लिए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है। तो इंसीजर हमें पता है ऊपर की साइड कितने? एक तरफ दो, कैनाइन एक, प्रीमोलर दो और तीन, और यही इधर की साइड जाएगा, फिर नीचे की साइड। तो ऐसे टोटल करके 32 हो जाएंगे दांत। फिर हम देखते हैं कि खाना जैसे ही मुख में आया, दांतों ने तोड़ दिया, फिर उसमें लार आके मिलती है। तो हम लार ग्रंथि जो होती है, लार ग्रंथि वो तीन होती है। पहली होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी होती है सबलिंगुअल और तीसरी होती है सबमेंडिबुलर। ठीक है। पैरोटिड जो ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी होती है, और फिर इनसे 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ये कितनी होती है? 3 है। तो एक साइड 3, एक साइड और एक साइड 3, दोनों तरफ मिलके कितनी हो जाएंगी? ये 6, यानी कि 3 जोड़ी कह सकते हैं हम। 3 जोड़ी है तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 6। दिन भर में कितने लीटर? 1.5 लीटर ये लार निकालती है। इसमें एंजाइम कितने पाए जाते हैं? 4। टॉयलिन, डाइस्टेज और लाइसोजाइम और म्यूलिन। जो टॉयलिन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एंजाइम निकालती है? टॉयलिन। दूसरा और ये डाइस्टेज। और टॉयलिन और डाइस्टेज मिलकर ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं? स्टार्च यानी मंड का पाचन करके ये शर्करा कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। और फिर ये लाइसोजाइम एंजाइम है, ये क्या करता है कि कीटाणुओं जर्म को मार देता है। उसमें जो खाने के साथ जितने भी कीटाणु या जर्म्स आ जाते हैं उनको ये मार देता है। म्यूलिन खाने को क्या करता है? चिपचिपा लसलसा बना देता है, जिससे वो आसानी से नीचे की साइड चला जाए। अब ये क्वेश्चन है, जैसे मेढक व भील में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती, और ये पैरोटिड ग्रंथि में जब दिक्कत आ जाती है तो सूज जाती है, जिसे गलसुआ बोल देते हैं। और सांप में जी पैरोटिड ग्रंथि क्या करती है? विष ग्रंथि का काम करती है।